पंजाबी बोर्ड की दो किताब जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एक का नाम है परीक्षा अध्ययन और दूसरा परीक्षा बोध, मार्केट में लॉन्च हो चुका है। अब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हमें किस बुक को परचेस करना चाहिए ताकि हमारे एग्ज़ाम के लिए यहाँ से हमें हेल्प मिल सके। आज के इस वीडियो में हम 10 पॉइंटों में परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध को कवर करने वाले हैं। समझेंगे कि किस चीज़ को लेकर के कौन सी किताब बेहतर है और कि किस सब्जेक्ट के लिए हमें किस किताब को परचेस करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट अपने 10 पॉइंट्स को कवर अप करते हैं। तो वो सभी 10 पॉइंट्स ये रहा तुम्हारे सामने। एक साइड हम रखेंगे परीक्षा अध्ययन को और दूसरे साइड हम रखेंगे परीक्षा बोध को। सबसे पहले देखेंगे क्या रहने वाला है इनका प्राइस। वर्ष 2026 में परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध के प्राइस में कितना डिफरेंस है, इसके प्राइस को कवर करेंगे। हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा कि स्टूडेंट इंटरव्यू कौन सी बुक है जिसमें स्टूडेंट का इंटरव्यू दिया गया है, और अगर स्टूडेंट का इंटरव्यू दिया है तो किस बुक में सही इंटरव्यू दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे मॉडल पेपर। आपको पता है ना कि मॉडल पेपर तो सभी बुकें देती हैं, लेकिन किस बुक का मॉडल पेपर ज़्यादा अच्छा है, ये चीज़ कवर अप करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे टॉपर की कॉपी को किस बुक ने मेंशन करके रखा है या फिर किस बुक में नहीं है। क्या होता है जब हम कॉपी लिखने बैठते हैं ना, और अगर कोई टॉपर की कॉपी देखते हैं तो हमें बहुत कुछ आइडियाज़ मिलता है कि आंसर कैसे लिखना है। तो देखते हैं कि किस बुक में इस बार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा क्वेश्चन इमेज। क्वेश्चन इमेज का मतलब ये है कि ऐसे कौन कौन सी बुक है जिसमें क्वेश्चन और आंसर के साथ इमेज दिया गया है। अब आप बोलोगे सर साइंस में तो सभी में दिया होगा लगभग। मैं साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ और भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। आगे हम डिटेल में बात करेंगे जब ये हमारा टॉपिक हमारे सामने आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आंसर राइटिंग, मतलब किस बुक का आंसर बहुत ही सरल, सटीक और आसान भाषा में लिखा गया है ताकि हमें याद हो जाए। इस चीज को भी कवर अप करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा एडजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ। हमारे पेपर में जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा किस बुक से ज्यादातर देखने को मिलेगा, ये चीज कवर अप करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा कहता है पेपर क्वालिटी, किस बुक का क्वालिटीज बहुत अच्छा है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस बुक में ज़्यादा से ज़्यादा PYQ और NCERT के क्वेश्चंस रखे गए हैं। एंड इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों बुकों में से कौन सा बुक गवर्नमेंट के क्वेश्चन बैंक को फॉलो करता है। वर्ष 2026 में क्वेश्चन बैंक रिलीज अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कौन सा बुक फॉलो कर रहा है इस चीज को हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम इन 10 के 10 पॉइंट्स को कवर अप करते हैं और देखते हैं कि हमें कहाँ पैसे लगाना चाहिए और कहाँ नहीं। सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मीडिया है, जैसे यहाँ पर आपके सामने मेंशन है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक। हर जगह आप जुड़ सकते हो, एकमात्र नाम मिडिल एजुकेशन। अगर आप क्लास 10th के हो तो जुड़ना जरूर, क्योंकि क्लास 10th के बच्चे जो टॉपर निकलते हैं, ज़्यादातर टॉपर मिडिल एजुकेशन से ही निकलते हैं। एंड यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, अगर कभी भी कोई भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट कहता है प्राइस। सबसे पहले हम प्राइस से देख लेते हैं। तो प्राइस की मैं बात करूं तो या आपका परीक्षा बोध हो या तो परीक्षा अध्ययन, प्राइस लगभग सेम है। दोनों बुक का प्राइस 90 से 95 रुपए के बीच में रखा गया है। इतने रुपए दे करके आसानी से आप एक कोई भी किताब को परचेस कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारा बजट कम है या फिर अधिक है तो बजट की कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों बुक का प्राइस सेम है। अगर आप सभी सब्जेक्ट का लेने जाते हो तो ये तकरीबन मार्केट में आपको मिलेगा 350 से 360 रुपए का। एंड सेम ये भी 350 से 360 रुपए का देखने को मिलेगा। अब हो सकता है कि आपके शहर के अकॉर्डिंग 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो, बाकी प्राइस लगभग इस बार सेम रखा गया है आपकी बुक का। हमारा सेकंड पॉइंट कहता है स्टूडेंट इंटरव्यूज, किस बुक में स्टूडेंट का इंटरव्यू मेंशन किया गया है। अगर मैं बात करता हूं परीक्षा बोध का, तो परीक्षा बोध क्या करता है कि अपने पहले पेज के पहले ही साइड स्पष्ट रूप से स्टूडेंट का इंटरव्यू मेंशन किया है कि कौन से स्टूडेंट ने इसके बुक को परचेस किया, किस प्रकार से इस बुक को पढ़ने के बाद उनको फायदा मिला है, ये सब कुछ मेंशन है। मतलब स्टूडेंट इंटरव्यू आप परीक्षा बोध में देखोगे। एंड परीक्षा अध्ययन में ये चीज मेंशन नहीं किया गया है, कोई इंटरव्यू अवेलेबल नहीं है, तो यहां से आपको थोड़ी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। बाकी परीक्षा बोध को यहां पर मैं 1 पॉइंट दूंगा, यहां पर आपको मोटिवेशन का सामना करना पड़ेगा। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है मॉडल पेपर। अब देखो,
वैसे तो मॉडल पेपर को दोनों बुक फॉलो करते हैं, आपके परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन दोनों जगह देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं कोई एक विषय की बात करूं, मतलब अगर मैं गणित की बात करूं, तो गणित में आपका बेसिक और स्टैंडर्ड जो है ना, तो बेसिक के लिए 2 सेट का मॉडल पेपर और स्टैंडर्ड के लिए 2 सेट का मॉडल पेपर दिया गया है। एंड यहाँ पर इस चीज को परीक्षा बोध कवर नहीं किया है, परीक्षा बोध साथ में दे दिया है, चाहे बेसिक वाले हो या चाहे स्टैंडर्ड वाले, एक ही मॉडल पेपर दिया गया है। तो इसके लिए यहाँ पर परीक्षा अध्ययन को मैं 1 पॉइंट दूंगा। आप इसके लिए परीक्षा अध्ययन में जा सकते हो अगर तुम्हें मॉडल पेपर देखना है तो इस प्रकार से 1 पॉइंट हमें मिला परीक्षा बोध को और 1 पॉइंट मिला परीक्षा अध्ययन को। आगे देखते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट कहता है टॉपर कॉपी। देखो यार, टॉपर की कॉपी को पहले परीक्षा बोध तो कवर करता था, लेकिन अब वो कवर नहीं करता है। मतलब वर्ष 2026 की किताब में कोई टॉपर की कॉपी को मेंशन नहीं किया है परीक्षा बोध। अगर मैं परीक्षा अध्ययन की बात करूं तो ये भी टॉपर की कॉपी को ना तो कभी दिया है ना तो इस बार दिया है, तो टॉपर की कॉपी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोनों को मैं यहाँ पर 0-0 देना चाहता हूँ, दोनों को 0-0 पॉइंट ही मिलेगा। तो अगर तुम्हें टॉपर की कॉपी देखना है तो अलग से तुम देखोगे, बाकी मैं तुम्हें टॉपर की कॉपी दिखा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्वेश्चन इमेज। क्वेश्चन इमेज का मतलब क्या है? देखो क्या होता है, जब हम बहुत सारी चीज को पढ़ने जाते हैं ना, और अगर उसका कोई व्यक्ति इमेज दिखा देता है तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। और इस चीज को इस बार परीक्षा बोर्ड कवर किया है। कई सारे सोशल साइंस के बुक में कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इमेज के साथ समझाया है। मतलब जैसे हो गया ना कि चौरा चौरी कांड कब हुआ, तो चौरा चौरी का एक इमेज दे दिया है और चौरा चौरी के बारे में लिख दिया है। तो ये केवल और केवल सोशल साइंस के बुक में है, बाकी साइंस में तो पता है इमेज दोनों देते हैं। तो इमेज के लिए मैं परीक्षा बोध को दूंगा 1 पॉइंट। इस चीज को परीक्षा अध्ययन ने मेंशन नहीं किया, परीक्षा अध्ययन में कोई इमेज मेंशन नहीं है, वही क्वेश्चन वही आंसर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। तो इसके लिए मिलेगा 1 पॉइंट। तो परीक्षा बोध का टोटल 2 पॉइंट हो चुका है और अध्ययन का 1 पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट, मिडिल एजुकेशन आपके लिए बिग डिस्काउंट लेकर के आया है। एक ऐसा इंग्लिश का कोर्स जिसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्लास 9 से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट का क्लासेस लगातार चल रही है। 15 सितंबर से ये क्लासेस स्टार्ट हुई थी एंड आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 15 अक्टूबर है। एंड बिग दिवाली ऑफर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 1000 रुपीज़ का कोर्स, मतलब 1000 का कोर्स अब आपको 1000 पे नहीं करना है, बल्कि दिवाली ऑफर के चलते 149 रुपये में प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हो, फायदा उठा सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए सिंपल सा यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरा कोर्स का डिटेल ले सकते हैं। कोर्स में अगर आपको जुड़ना है तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एक वीडियो देख लीजिएगा, आपको कोर्स के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है आंसर राइटिंग। मतलब ऐसी कौन सी बुक है जिसमें आंसर राइटिंग बहुत ही इजी तरीके से लिखा गया है? अगर मैं परीक्षा बोध की बात करूं तो इसका आंसर राइटिंग लिटरली बहुत ही सरल है, आसानी से आप पढ़ सकते हो और खुद भी समझ सकते हो। एंड सेम परीक्षा अध्ययन कर रहा है, दोनों का आंसर लगभग इजी है। और आपको एक चीज मैं बताऊं, ये दोनों किताब का बहुत सारे आंसर तो सेम टू सेम है भाई। देख लो, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने लेकर के आया हूँ। जैसे देखो यहाँ पर एक बुक है परीक्षा बोध का आप पेज नंबर 64 देखोगे और अध्ययन का पेज नंबर 69 देखोगे, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन तो ठीक है, इसके आंसर के एक एक शब्द भी सेम है। मतलब कहीं ना कहीं ये किताब हम सभी बच्चों को पागल बनाते हैं, बाकी अंदर ही अंदर मिलजुल करके काम कर रहे हैं। इसलिए अगर तुम्हें आंसर देखना है ना, तो आंसर के लिए तुम कोई भी बुक में जा सकते हो। तो देख लो, तुम्हारे सामने खुद ये चीज़ मेंशन है। एंड अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का आप परीक्षा अध्ययन और बोध खोल के देख सकते हो। एंड दूसरा एग्जाम्पल देख लो, एक में क्या होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये रहा अध्ययन का पेज नंबर 39 ओपन करना एंड बोध का 83, ये रहेगा क्लास 10th के एसएसटी का। एंड इसको भी देख लो, नर्मदा बचाओ आंदोलन का, ये देखो आंसर पूरा का पूरा सेम है भाई। लग रहा है कि उठा के और एक दूसरे का नकल कर लिए, चुरा लिए। अब जो भी हो जैसा भी हो इनका मैटर है, बाकी मेरा काम था पारदर्शिता के साथ तुम्हारे सामने रखना, तो इस चीज़ को मैंने रख दिया। तो अगर तुम इसकी बात करोगे आंसर राइटिंग के, तो दोनों बुक को मैं एक एक पॉइंट देना चाहूँगा क्योंकि दोनों का समान है, लगभग कॉपी पेस्ट ही है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट अब क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एडजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, वस्तुनिष्ठ, एंड सब्जेक्टिव का मतलब जो आपके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो इस पे तो हमने डिस्कस कर लिया।
अब अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो इसमें परीक्षा बोर्ड में बहुत सारे एडजेक्टिव दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, बहुत सारी, और शॉर्ट शॉर्ट दिए गए हैं, मतलब छोटे छोटे आंसर्स के रूप में। एंड इसमें तो वेरी मतलब बहुत ज़्यादा दिया गया है और बहुत लॉन्ग टाइप से दिया गया है ना। मतलब अगर मैं सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो ये बड़ा दिया गया है, इसमें छोटा दिया गया है। एंड एडजेक्टिव इसमें बहुत सारे हैं, इसमें इसके अकॉर्डिंग कम है। तो अगर तुम्हें एडजेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप जा सकते हो परीक्षा बोर्ड की तरफ। इस पे यहाँ पर मैं 1 पॉइंट देने वाला हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है पेपर क्वालिटी। कौन से किताब का पेपर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है? तुम्हें पता है ना कि परीक्षा बोर्ड के पेपर की क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है हर साल। एंड इस बार वर्ष 2026 में भी इन्होंने बेटर रखा है, लेकिन परीक्षा अध्ययन वाले थोड़ी क्वालिटी को कम किए हैं। मतलब ये तो बेटर नहीं रखे हैं, परीक्षा अध्ययन वाले गुड रखे हैं। तो इसके लिए अगेन मैं परीक्षा बोर्ड को 1 पॉइंट देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें पेपर क्वालिटी देखना है तो 1 पॉइंट परीक्षा अध्ययन पे जा सकते हो, परीक्षा अध्ययन को परचेस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। देखो यार, चाहे तो परीक्षा बोर्ड हो या तो परीक्षा अध्ययन, पीवाईक्यू दोनों में मेंशन है, इसमें भी और इसमें भी। तो इसके लिए मैं 1 पॉइंट यहां पर दूंगा और 1 पॉइंट यहां पर दूंगा, दोनों को मैं बराबर पॉइंट देना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गवर्नमेंट क्वेश्चन बैंक। अगर मैं परीक्षा बोर्ड की बात करूं तो परीक्षा बोर्ड गवर्नमेंट के क्वेश्चन बैंक को फॉलो नहीं करता है, ना ही करता है परीक्षा अध्ययन। और इस बार तुम्हारा पेपर 30% टफ आएगा, तो गवर्नमेंट का क्वेश्चन बैंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व जरूर कीजिएगा। और दोनों बुक में से कोई बुक यहाँ पर उनके क्वेश्चंस को, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को मेंशन नहीं किए हैं, ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक अपना फाइनल एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक रिलीज किया ही नहीं है। और ये दोनों बुक रिलीज हो चुकी हैं, इसलिए क्वेश्चन बैंक आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं परीक्षा बोर्ड को 0 पॉइंट दूंगा एंड अध्ययन को भी 0 पॉइंट दूंगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपने पूरे के पूरे 10 पॉइंटों में रिव्यू देख लिया है। अब आपको जो भी बुक अच्छी लगे उस बुक को परचेस कर लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपने कौन से बुक को परचेस किया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।